कोई भी पुलिस अफसर से पूछ लीजिए, कोई भी आम जनता से पूछ लीजिए, उनकी इतनी डिक्टेटरशिप है कि उन्नयन ये है कि आप लोग जो है कि रास्ते में निकलेंगे तो आपको जो है कि खून का जो है कि सामना करना पड़ सकता है, आपकी जो है कि हत्याएं हो सकती है। तो आप इस उन्नयन जो रास्ते पे खड़े हैं उनके भय से जो है कि आप अपने घर में रहे। या बंगाल में भी बम फैक्ट्री है, मतलब जो भी कर्म संस्थान नहीं हो रहा है, बमा फैक्ट्री, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बम विस्फोट हो रहा है, यहाँ पे बम विस्फोट हो रहा है। खूनी खेला जो 1946 में नौखाली ग्रेट कैलकाटा किलिंग वाला खेला खेलना है क्या आपको? बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का जो है कि उन्होंने जो है कि ओपनिंग नहीं कर सकी। आप देख लीजिएगा कि इतना सभा करती है, कभी जो है कि हम ये नहीं देखेंगे कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री है बंगाल के लोगों के लिए या बाहर के लोगों के लिए एक फैक्ट्री का जो है कि इन्होंने ओपनिंग की है, उद्बोधन की है, नहीं कर पाई। क्या करती है, अभी एक नया ट्रेंड चालू किया यहाँ पे कि विकास के नाम पे इन्होंने शिक्षक या सरकारी नौकरी नहीं दी, विकास के नाम पे इन्होंने जो है कि कंपनी या कर्म संस्थान जो है कि इन्होंने नहीं दी। अब जो है कि इन्होंने बता रहे हैं कि उन्नयन, तो उन्नयन जो है कि ऐसा होगा कि वोट के पहले रास्ते पे खड़े रहेंगे उन्नयन अपने हाथ में लेकर। मतलब बोलना चाहते हैं या इंगित करना चाहते हैं कि उन्नयन ये है कि आप लोग जो है कि रास्ते में निकलेंगे तो आपको जो है कि खून का जो है कि सामना करना पड़ सकता है, आपकी जो है कि हत्याएं हो सकती है। तो आप इस उन्नयन जो रास्ते पे खड़े हैं उनके भय से जो है कि आप अपने घर में रहे। आप जो है कि जिस सरकार अभी है इसको अगर वोट नहीं देंगे तो आप घर से नहीं निकल सकते हैं। तो उन्नयन बंगाल में इस प्रकार खड़े हैं, घर के बाहर रास्ते पे कुछ हाथ में लेके खड़े हैं। वो लाठी हो सकता है, अस्त्र हो सकता है, शस्त्र हो सकता है, ऐसा जो है कि यहाँ का माहौल जो है कि बनाया जा रहा है। दूसरी बात आप देख लीजिए, उन्नयन की बात है, उसके बाद अब नया स्टार्ट हुआ है खेला होवे, मतलब खेल होगा। एक नया ट्रेंड बंगाल में जो एक टैग लगा है वो बोला जा रहा है खेला होवे, जिसका हिंदी है कि अब खेल होगा। अब भाई कौन सा खेल है? आप जो है कि 10 साल बीत गई है, आप सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। बंगाल शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे 10 साल से जो है कि शिक्षकों का नियुक्ति नहीं हो रही है। बंगाल जो है कि जो भारतवर्ष है, अन्य अन्य जो राज्य है वहाँ से लोग यहाँ पे कमाने खाने के लिए आते हैं। आज हमारे राज्य के लोग कमाने खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो हम जो है कि नॉन बंगाल या हम बहिरागत बोलते हैं, बाहर के राज्य के लोग बोलते हैं। तो आज हम 16 लाख लोग बाहर से जो है कि उपार्जन करके अपने परिवार को चला रहे हैं। तो हम किस परिस्थिति में गए, जहाँ पे लोग आके कमाते थे, खाते थे, वो जो कर्म संस्थान, वो जो कंपनी, वो जो फैक्ट्री होनी चाहिए तो वो नहीं है। तो कौन सा उन्नयन कर रहे हैं? अब कौन सा खेल खेलेंगे? 1 महीने बचा है, 2 महीने बचा है। अब खेल के मतलब उसके बाद और बोल रहे हैं कि जो खेल होगा उस खेल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, खेल खेलने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, अस्त्र शस्त्र, जो भी हथियार, बम, या बंगाल में भी बम फैक्ट्री है, मतलब जो भी कर्म संस्थान नहीं हो रहा है, बमा फैक्ट्री, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बम विस्फोट हो रहा है, यहाँ पे बम विस्फोट हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रोडक्ट्स खेल के लिए जो चाहिए वो खेलने से पहले घर पे पहुंच जाएगा। अभी खिलवाड़ खोज रहा है, मतलब खिलवाड़ नहीं, मतलब प्लेयर्स को खिलाड़ी बोलते, खिलाड़ी, जो खिलाड़ी चाहिए उनको खेलने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, अस्त्र शस्त्र, बोमा, हर एक चीज़ जो है कि खेल से पहले वो मुहैया करा देंगे, उससे खेला होगा। ये कोई संस्कृति है, बंगाल की संस्कृति है। बंगाल की संस्कृति तो ऐसा है जहाँ पे शिक्षा देकर शिक्षार्थी को तैयार करेंगे। बंगाल की जो है कि जो संस्कृति है वो ये है, यहाँ पे कर्म संस्थान होंगे, बाहर के लोग आएंगे, कमाने खाने की जो रास्ता है बंगाल के लोग दिखाएंगे। अब ये जो ट्रेंड चला है कि खेल होगा और उस खेल में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ जो है कि सरकार देंगी, ये कौन सा ट्रेंड है भैया? तो इसलिए इस गवर्नमेंट से बिल्कुल नाखुश है। सो वी नीड क्लियर चेंज इन बंगाल, नथिंग एंड नो क्वेश्चन अगेन, व्हाट हैव यू डन फॉर दिस बंगाल? नथिंग डन। कोई खेला होवे उन्नयन जो है कि खड़े हैं रास्ते पे, ये नहीं चाहिए भैया। ये बंगाल की ट्रेडिशन नहीं है। बंगाल की ट्रेडिशन शिक्षा का जो प्रसार होगा बाहर, और कर्म संस्थान, जो बाहर के लोग आएंगे वो भी हमारे यहाँ खाएंगे, कमाएंगे, और हम भी कमाएंगे, खाएंगे। तो ऐसा संस्कृति चाहिए भैया। जो बंगाल में खेल होता है उसमें घरेलू खिलाड़ी ही खेलते हैं या बाहरी खिलाड़ियों को बुलाया जाता है? बंगाल के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे निरंकुश शासन चलता है, मतलब जो एक बार आता है तो खिलाड़ी केवल उसी का बनता है। भाई खेलने के लिए जो मैदान है उन्हीं के पास रहता है, और खिलाड़ी भी वही, बैट्समैन भी उनका, बॉलर भी उनका, एम्पायर भी उनका, ऑडियंस भी उनके। वो ऐसा खेल खिलवाती है, ऐसा खेल खिलवाती है, और बोलती है वो खेला हवे। आप बताइए, आप तो यहाँ पे 10 साल से मुख्यमंत्री है, तो स्पोर्ट्स में क्या डेवलपमेंट किया? कौन सा खेला, किस खेले की तरफ इशारा करती है? वो खूनी खेला
जो 1946 में नौखाली अरे आप वो- ग्रेट कैलकाटा हैं। किलिंग वाला खेला खेलना है क्या आपको? नहीं, पंचायत में खेली थी 150 जो लोग। जो पंचायत में खेली थी जिसमें 33% इसको नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने दिया था, किस खेला की तरफ इशारा कर रही है? खेल हुई थी 150 किस लोग जो वो है कौन सा खेला, वो कौन सा बच्चा आज उस स्लोगन को बोलता है, खेला हवे एक डर का भय का वातावरण तैयार किया जाता है। देखो खेला हवे, इसका मतलब क्या है? आदमी के मन में, साधारण आदमी के मन में, जनसाधारण के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। वो डर रहा है कि पता नहीं क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये हम लोगों के संग में ऐसा करेंगे। घर की बहन बेटियां डरती है आपस में, जरा भी रात को 8 बजे 8:30 बजे के बाद घर से 10 बार फ़ोन आ जाते हैं कि क्या हुआ, आप कहाँ पर है, क्या हुआ। बंगाल का वातावरण ऐसा है। इस बंगाल के वातावरण को बदलने के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन माने सिर्फ रंग का परिवर्तन नहीं, एक मानसिकता का, एक टोटल सिस्टम का परिवर्तन चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें, एक्चुअली पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें। वो लोग को जैसा आदेश दिया जाता है वो लोग वैसे करते हैं। वो लोग भी फैमिली वाले लोग हैं, कुछ करने का नहीं है। जैसा उन लोग को आदेश मिलता है वैसा ऐसा करते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ये जो सीधे साधे लोग हैं, लोगों पर उन लोग चार्ज करें, मगर उन लोगों को मजबूरन करना पड़ता है। ये ड्यूटी हो लोगों का, उन लोग को ऊपर से आदेश दिया गया। अभी कुछ दिन पहले जो ये JP नड्डा जी की गाड़ी में जो हमला हुआ था ना, वहाँ पर कितना पोस्टिंग था पुलिस का, आप बताइए ना। वहाँ पुलिस क्या कर रही थी, गाड़ी में कैसे अटैक हो गया? इसका मतलब पहले से लोग अलर्ट थे, उन लोगों को मालूम था इसी रूट से जाएंगे। और पुलिस वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? ये पश्चिम बंगाल में कल चल क्या रहा है? कोई भी भाजपा का नेता आता है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, JP नड्डा, उनके गाड़ी पे अटैक होता है, CBI को घुसने नहीं दिया जाता है। मतलब एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में केवल दीदी राज करेंगे, कोई आ नहीं सकता दूसरा। घर का माहौल में ऐसा होता है, घर का माहौल क्या ऐसा होता है, सही होता है। वो दीदी चाह रही कि हम ही रहें और कोई ना रहे, कोई ना रहे। ये सब तो सब लोग समझ रहे हैं। हम और आप क्या बोलेंगे, आप हम क्या बोलेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में लोग अपना जहाँ पर जिसको वोट देना है वो ठीक जानता है कहाँ पर देना है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट है तृणमूल का, तो तृणमूल सरकार ने क्या किया, 10 साल जो है कि बीत चुका है। यहाँ पे बंगाल जो है कि शिक्षा के लिए बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे, पूरे दुनिया में अब भी है। लेकिन क्या है कि उस शिक्षा मंदिरों में जो शिक्षक होते हैं, पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे किसी प्रकार का शिक्षक नियोग नहीं किया गया। इसका मतलब सरकारी नियोग का जो नोटिफिकेशन आती है, गैजेटेड प्रकाशित होती है राज्य सरकार की तरफ से, इस प्रकार कोई नियोग का जो है कि नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि बंगाल के जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके लिए जो ऑफ़र आता है कि अब वो नौकरी करेंगे, अपना जीवन यापन चलाएंगे और देश सेवा करेंगे, तो ऐसा मौका इनके सरकार ने जो सरकारी चाकरी या नौकरी देने को थे, कुछ नहीं दिया। हम लोगों ने देखा काफ़ी हिंसा हुई, कैसे मतलब क्या हुआ? अरे ये तो तृणमूल का, TMC का तो ये एकदम बराबर ये होता है। ये नहीं होने से तो हमका आश्चर्य होता है। ये नॉर्मल है, ये एकदम नॉर्मल है TMC का। ये किया ही नहीं है और आज भी कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता है। वो क्या है कि अपने अहंकार, अपने गुरूर की जो भाषण में दे रही हैं, जिस तरह से वो वक्तृता दे रही है, ये देश हित में नहीं है। जनता उनको बहिष्कार करेगा, पूरी रूप से बहिष्कार करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने सुंदर से अपनी वक्तव्य रखता है, जिस तरह से हमारे मोदी जी का नेतृत्व है, हमारे अमित शाह जी का नेतृत्व है, आज पूरा भारत भगवामय हो गया है। हम सब बहुत प्रभावित है और आने वाले समय ममता तो जा रही है और जाएगी। ममता को हम लोग सब कोई बहिष्कार है। हम लोग पहले से ही तैयारी कर चुके हैं कि उनको 21 में उनको भगाना ही भगाना है और भगवा पूरा भर देना है। यही हम लोग का है। हम लोग महिला लेके यही हम लोग का है उद्देश्य, और यही हम सोनार बांग्ला बनाने के लिए अब हम उन्हीं के पीछे हैं, क्योंकि वो महिलाओं के जो कर नहीं सकी, हम लोग आके वो दिखाएंगे कि एक महिला के लिए क्या कर सकती है। यही कहना है, यही बोलना है मेरे को इस देशवासी। मतलब जो रैली होती है, सभा होती है, उसमें मतलब हजारों लाखों की भीड़ होती है, तो हिम्मत कैसे होती है कि मतलब इस तरह से, क्या मतलब उनको डर नहीं है कि काउंटर अटैक हो सकता है? उसका यही नेचर है, उसका यही नेचर है। वो उसका डर
कुछ नहीं है, वो ऐसा करना आज वो सारे दुनिया उसका में आदत है। dictatorship दिखाई है। आज बताइए, कोई भी पुलिस अफसर से पूछ लीजिए, कोई भी आम जनता से पूछ लीजिए, उनकी इतनी डिक्टेटरशिप है, उनकी इतनी ज़्यादा वो अपनी उच्चाकांक्षा से जिस तरह से आदमी को लीड करती थी, आज इसलिए जनता उनको बहिष्कार किया है और बहुमत से बहिष्कार किया है। आने वाला समय हमारा भाजपा बहुमत से आएगा, इसलिए आप भी एक बार कह दीजिए, जयकारा लगाइए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें। हम लोग तो शांति प्रिय हम लोग चले आ रहे थे, शांति से ही आ रहे थे हम लोग। उन लोग की तरफ से पहल हुआ, हम लोग हुआ क्या? एक्चुअली मिचिल शांतिपूर्वक सब अपना आ रहे थे शांति से। अचानक वो मेडिकल कॉलेज के बगल में कुछ लड़के वहाँ के, पता नहीं वो सब लोकल लड़के हैं वहाँ के जो टीएमसी वगैरह करते हैं, वो लोग सब झाड़ू डंडा ईंटा सब जुगाड़ करके रखे थे। अचानक हम लोग के लोगों ने हम लोगों से कहा कि उस तरफ ताको मत, कोई कुछ बोले तुम लोग अपना चुपचाप से सीधे चले जाओ। तो हम लोग वही कर रहे थे, हम लोग उस तरफ देखे भी नहीं थे। जैसे उस तरफ लड़के छुपे हुए थे तो हम लोग इस साइड हो गए, हम लोग को सब साइड कर दिया। क्या साइड करके उसमें बहुत सी लेडीज़ थी। अगर ज़्यादा हादसा होता ना, बहुत से लोग इंजर्ड होते। उसमें तो काफ़ी लेडीज़ भी थी। तो ऊपर वाले का शुक्र है जो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुआ थोड़ा बहुत। अचानक उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये तो अपना मुंह मोड़ लिया, उस तरफ कर लिया, चार्ज कर दिया, उसमें भगदड़ मच गया। आप देखिए, आप एक चीज़ को कॉमन सेंस आप सोचिए, इतना पुलिस का गाड़ी, इतने बड़े बड़े ताबड़तोड़ नेता, मतलब इन लोग का हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि इन लोग को एक पैसे का डर नहीं है कि हम इतने लोगों में डंडा चला रहे हैं, ईंटा चला रहे हैं, किसको लगेगा नहीं लगेगा, पुलिस में चार्ज कर रहे हैं, क्या असर होगा इसका। आप सोच सकते हैं इसका क्या मतलब अंजाम हो सकता है। कोई लेडीज़ मतलब दब के मर जाए, कोई छोटी छोटी लड़कियां लोग आई हैं। मतलब ये लोग ऐसा चाहते हैं क्या कि बीजेपी मतलब ये चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत छिटपुट ऐसा झमेला करें ताकि ये लोग इलेक्शन के टाइम में घर से ना निकले। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि सेंट्रल फोर्स कस के तगड़े से एकदम बंगाल में दिया जाए। जिस दिन ये बंगाल का वोट हो, कलकत्ते का वोट हो, तगड़े से एकदम सेंट्रल फोर्स हर जगह भर दिया जाए और जमा कर दिया जाए। जो ये लोगों का जो बड़े बड़े बदमाश हैं, सबसे पहले उन लोगों को जमा कीजिए।